देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था इंग्लैंड दौरे के लिए तो सवाल काफ़ी उठे थे। 35 का एवरेज, कप्तानी दिए जाने पर भी सवाल उठे थे। तेंदुलकर एंडरसन सीरीज़ में एक तरीके से, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि गिल एक नए नायक के तौर पर उभरे हैं और कप्तानी के तौर पर उन्होंने जो मैच्योरिटी दिखाई है, कहीं न कहीं लोगों का अब उनके ऊपर भरोसा है। दरअसल इंग्लैंड दौरे के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन के संन्यास के बाद जब टीम का ऐलान हुआ तो टीम की कमान शुभमन गिल को दी गई। इसके बाद सवाल उठा कि एक कैसे खिलाड़ी को कप्तान बनाया कैसे जा सकता है जिसका कि टेस्ट क्रिकेट में एवरेज ही 35 का हो। लेकिन तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के 2-2 से बराबरी पर छूटने के बाद सारे आंकड़े पुराने किस्से की तरह हो गए, क्योंकि टीम इंडिया के प्रिंस ने खुद को बतौर बल्लेबाज तो स्थापित करके दिखाया ही, वहीं ये भी दिखाया कि कप्तानी करने के मामले में भी वो किसी से कम नहीं है। मामले में भी और भी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के 750 रन ठोके, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। उनकी कप्तानी में विराट कोहली जैसे कड़क तेवर नजर आए, वहीं रोहित शर्मा जैसा प्रेशर झेलने की कुव्वत भी समझ में आई और धोनी के जैसी कामनेस भी समझ में आई। गिल ने बतौर बल्लेबाज तो इस सीरीज में खुद को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करके दिखाया ही, वहीं टीम इंडिया के नंबर 4 पर भी खुद को स्थापित करके दिखा दिया। और क्या स्थापित किया, क्योंकि गिल से पहले इस नंबर 4 के ऊपर पोजीशन जो थी उसके ऊपर कभी तेंदुलकर, कभी विराट जैसे बड़े खिलाड़ी बड़े अरसे तक खेले। ये टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में ग्रेटेस्ट बैटिंग पोजीशन भी माना जाता है। कैप्टन गिल के साथ खास बात यह रही कि जब अंग्रेज टीम के सामने आंखें तरेरनी पड़ी तो उन्होंने वो भी किया, और जब मुश्किल कंडीशन में टीम की बॉलिंग से लगातार कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो उसे भी करने में पीछे नहीं हटे और हर हाल में मैच में डटे रहे। ओवल टेस्ट के एग्जाम्पल से ही इसे आसानी से समझा जा सकता है। एक समय इंग्लैंड के दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 301 रन बन चुके थे और यहां से लग रहा था कि अंग्रेजों की कंडीशन में जीत तय है। इसी स्कोर पर हैरी ब्रूक 111 रन पर आकाशदीप की बॉल पर आउट हुए। इस स्कोर से पहले गिल लगातार टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक चेंज कर रहे थे। कभी सुंदर, कभी जडेजा को लेकर आ रहे थे, लेकिन जब लगा कि इन दोनों को पिच से कोई मदद नहीं मिल रही है तो तेज गेंदबाजों को भी इस तरह चेंज किया कि वो थके नहीं। मैच के आखिरी दिन यानी कि 4 अगस्त का समीकरण था 35 रन और 4 विकेट के बीच। तब आखिरी दिन नई बॉल ना लेना भी उन्होंने एक जुए के तौर पर ही खेला। सिराज और कृष्णा भी उनके इस विश्वास पर एकदम खरे उतरे और इंग्लैंड को टारगेट से 6 रन पहले ही रोक दिया। दिसंबर 2020 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल का मोहम्मद सिराज के साथ टेस्ट डेब्यू हुआ था। उस डेब्यू के बाद से और इंग्लैंड सीरीज से पहले तक गिल ने 32 टेस्ट मैचेस खेले। इस दौरान उन्होंने 1893 रन बनाए और उसका एवरेज 35 का था। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक आए थे, लेकिन एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी खत्म होने के बाद 37 मैच में उनका जो स्कोर है टोटल वो 2647 हो चुका है और एवरेज 42 के पास पहुंच गया और शतक भी 9 हो गए। 25 साल के गिल का इस सीरीज से पहले बेस्ट स्कोर 128 था, जो उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। लेकिन जैसे ही उन्हें कप्तानी मिली, उनके बल्लेबाजी में और दम आ गया। 20 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच शुरुआती 3 टेस्ट मैचेस के दौरान उन्होंने 147, 269 और 161 रन की पारी खेली। बर्मिंघम मतलब कि एजबेस्टन में तो गिल अलग ही रंग में दिखाई दिए। यहां उन्होंने पहली पारी में 269 रन बनाए और सिर्फ 3.5% बॉल ही गलत शॉट खेली उन्होंने। इसके अलावा गिल ने सीरीज की शुरुआत लीड्स में 147 रन की शानदार पारी खेलकर करी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में 269 और 161 रन बनाए। वहीं फिर मैनचेस्टर टेस्ट में 103 रनों की पारी खेलकर भारत को मैच ड्रॉ कराने में मदद करी। गिल ने एक तरीके से इस पूरी सीरीज में 754 रन ठोके। इस तरह वो सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने से बस कुछ ही अंतराल से चुके हैं। साल 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू सीरीज में गावस्कर ने 774 रन बनाए थे। ये किसी भी टेस्ट सीरीज में भारतीय बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर है। गावस्कर के इस रिकॉर्ड को तोड़ने से गिल 21 रन ही पीछे रह गए। वहीं आईपीएल 2025 के दौरान पॉसिबली गिल को इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि उनको टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी मिलने वाली है और एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। गिल ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए रेड बॉल से प्रैक्टिस करी, यानी आईपीएल के बीच भी गिल का फोकस इंग्लैंड की तैयारी पर था। कुल मिलाकर वो भले ही आईपीएल खेल रहे थे, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं इंग्लैंड की सीरीज ही चल रही थी।